हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इफ एल्स के बारे में। आज इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक आउटपुट लिखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले आपको आउटपुट समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आउटपुट समझते हैं। यहाँ पे हम यूज़र को एक मैसेज दिखाएंगे, डू यू लाइक टी, यानी कि हम यूज़र को एक क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको चाय पसंद है। एंटर 1 फॉर यस, 2 फॉर नो। फिर हम यूज़र को पूछेंगे एंटर योर चॉइस, और यूज़र जो भी एंटर करता है 1 या 2, अगर वो इनपुट में 1 देता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे आई ऑल्सो लाइक टी। अगर वो इनपुट में एंटर करता है 2 तो यहाँ पे हम लिख देंगे गो फॉर कॉफ़ी। तो चलिए इसी प्रोग्राम को हम समझते हैं। यहाँ पे मैंने हेडर फाइल्स इंक्लूड की हुई है। मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। मुझे यूज़र से एक नंबर वैल्यू लेनी है, इसलिए यहाँ पे मैंने इंटीजर चॉइस वेरिएबल डिक्लेयर किया है। फिर हम यहाँ पे प्रिंटफ कर देंगे डू यू लाइक टी, और दूसरा मैसेज है एंटर 1 फॉर यस, 2 फॉर नो। वो मैसेज प्रिंट किया हुआ है यहाँ पे। फिर प्रिंटफ किया है एंटर योर चॉइस, और फिर हम यूज़र जो भी इनपुट देता है उसको स्कैन करके हम चॉइस की मेमोरी में स्टोर कर देंगे। यहाँ पे मैंने मेमोरी बनाई हुई है। तो मान लीजिए अगर यूज़र यहाँ पे 1 इनपुट देता है तो हम चॉइस की मेमोरी में 1 स्टोर हो जाएगा। तो अब इफ कंडीशन के बारे में हम समझ लेते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तभी ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फुलफिल नहीं होती है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम समझते हैं चॉइस इक्वल 1, चॉइस की वैल्यू अभी है 1, तो 1 इक्वल 1, तो ये कंडीशन ट्रू, यानी कि ये कंडीशन फुलफिल हो गई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आई ऑल्सो लाइक टी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर यूजर इनपुट देता है 2, यानी कि चॉइस की मेमोरी में आ जाते हैं 2, तो अब यहाँ पे कंडीशन हम फिर से चेक करते हैं। चॉइस इक्वल 1, यानी कि 2, चॉइस की वैल्यू अभी है 2 इक्वल 1, यानी कि ये कंडीशन हो गई फॉल्स, फुलफिल नहीं हो रही है कंडीशन। तो एल्स वाला पार्ट होगा प्रिंट गो फॉर कॉफी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मान लीजिए यूजर फिर से ये प्रोग्राम रन करता है और इनपुट देता है 3, तो चॉइस की मेमोरी में आ गया 3। तो अब फिर से हम कंडीशन चेक करते हैं। चॉइस इक्वल 1, चॉइस की वैल्यू अभी है 3 इक्वल 1, यानी कि कंडीशन फॉल्स। तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो फिर भी उसको गो फॉर कॉफी मिलेगा। अगर यूजर यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 100, 200, 300 कुछ भी एंटर करता है तो उसको गो फॉर कॉफी प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो कंडीशन लिखी है। अगर यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू एंटर करते हैं 1 के अलावा, एक्सेप्ट 1, आप कोई भी वैल्यू एंटर करते हैं तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मान लीजिए यूजर एंटर करता है 100 इक्वल 100, कंडीशन फॉल्स, तो ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इफ एल्स वही काम आता है जहां पे हमारे पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हो, या तो यस या नो। ऐसी पॉसिबिलिटीज में ही ये फेल्स काम आता है। मान लीजिए मैं कोई सी रेस्टोरेंट में जा रहा हूं और वेटर मेरे पास एक मेनू लेके आता है। उसमें मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। 1 फॉर पाव भाजी, 2 फॉर डोसा, 3 फॉर चाइनीज। तो ऐसी कंडीशन में हम इफ एल्स का यूज नहीं कर सकते। इफ एल्स तभी काम आता है जब हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज हो। इसीलिए 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो तब इफ एल्स काम नहीं आएगा, तब हमें काम आएगा एल्स इफ। तो ये एल्स इफ क्या है वो समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास सिर्फ 2 सिचुएशन है, या तो आपको काम करना है या नहीं करना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। पर मान लीजिए आपके पास 2 से ज्यादा सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन में हम एल्स इफ का यूज करेंगे। तो पहले हम एग्जांपल के साथ समझते हैं ये एल्स इफ कैसे यूज करना है। मान लीजिए आप और आपके दोस्त किसी टूर पे जाने का प्लान कर रहे हैं, और आपका दोस्त आपको कॉल करके पूछता है कि भाई तू आएगा या नहीं आएगा। तो आपका आंसर होगा यस या नो। तो ऐसी सिचुएशन में हम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। इफ यस एल्स नो, या तो आप जाएंगे या तो आप नहीं जाएंगे। तो मान लीजिए अगर आप जा रहे हैं तो आपका फ्रेंड आपके लिए बस या ट्रेन की टिकट बुक करवाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। या तो आप बस में जा सकते हैं, या तो आप ट्रेन में जा सकते हैं, या तो आप कैब करवा सकते हैं। मान लीजिए आप 15 मार्च को घूमने जा रहे हैं, तो आपका फ्रेंड क्या करेगा, रेड बस ओपन करेगा। रेड बस या कोई भी एप्लीकेशन ओपन करेगा, उसमें 15 मार्च के लिए जहां पे आपको जाना है उसकी टिकट देखेगा। मान लीजिए आप 3 लोग जा रहे हैं तो 3 लोगों की टिकट देखेगा। अगर मिल जा रही है
तो आप बस से जाएंगे। अगर नहीं मिलती है तो वो क्या करेगा, ट्रेन टिकट देखेगा। ट्रेन में 15 मार्च की 3 टिकट देखेगा। अगर ट्रेन में आपको जगह मिल जाती है, सीट रिजर्व हो जाती है, तो आप ट्रेन से जाएंगे। अगर ये भी नहीं होता है तो फिर आपके पास ऑप्शन है कैब। तो आप कैब देखेंगे 15 मार्च के लिए। कैब या तो रेंट करा लेंगे कार। मान लीजिए आप कैब बुक करवा रहे हैं पर आपको वो थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है उसमें, तो आप क्या करेंगे, तो ये तीनों प्लान कैंसिल करके आप 16 मार्च की टिकट देखेंगे। अगर आपको 16 मार्च में बस में टिकट मिल रही है या ट्रेन में मिल रही है, ऐसा आप देखेंगे। तो इसी कंडीशन को हम एल्स इफ की मदद से समझते हैं। अगर आपको बस में 3 टिकट मिल जाती है तो यहां पे मैं लिखता हूं ट्रैवल बाय बस। अगर नहीं मिलती है तो इफ एल्स तभी काम आता है जब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज है, पर हमारे पास बस तो है, बस के साथ ट्रेन का भी ऑप्शन है। तो एल्स के साथ आपको लिखना है इफ ट्रेन 3 टिकट्स। अगर आपको ट्रेन में 3 टिकट मिल जाती है, रिजर्वेशन हो जाता है, तो ट्रैवल बाय ट्रेन। अगर यह भी नहीं होता है तो क्या करेंगे आप, कैब देखेंगे। कैब, तो कैब का ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है तो आप कैब का ऑप्शन देखेंगे और क्या करेंगे, ट्रैवल बाय कैब। अगर आपको कैब में पैसे ज्यादा लग रहे तो आप क्या करेंगे, एल्स चेंज प्लान डेट। तो आप क्या करेंगे, 15 मार्च की जगह पे 16 मार्च के लिए बस देखेंगे या ट्रेन देखेंगे। तो ऐसे में जैसा कि आप देख पा रहे हमारे पास 1 2 3 4 ऑप्शन है, इसीलिए हम एल्स इफ यूज कर रहे हैं। यहां पे क्या था, मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं उसके साथ जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। पर यहां पे क्या है, मेरे पास 4 ऑप्शन है, या तो मैं बस से जाऊंगा या ट्रेन से जाऊंगा या कैब से जाऊंगा, या तो मैं प्लान पोस्टपोन करके दूसरे दिन जाऊंगा। तो ऐसे में आप एल्स इफ का यूज कर सकते हैं। तो अब चलिए समझते हैं, इसका सिंटेक्स समझते हैं। पहले आपको इफ लिखना है, फिर ब्रैकेट ओपन करके कंडीशन लिखनी है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ये इफ वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फुलफिल नहीं होती है तो क्या करेंगे, हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। कैसे, एल्स इफ से। एल्स इफ लिख के ओपन ब्रैकेट, फिर हम चेक करेंगे ट्रेन में 3 टिकट है, ट्रेन में 3 जगह खाली है। अगर है तो ये एल्स इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ ट्रेन में भी जगह नहीं है तो एल्स इफ तीसरा ऑप्शन देखेंगे हम, कंडीशन 3। तो हम देखेंगे कैब हमें मिल रही है और कम पैसे में मिल रही है। अगर मिल रही है तो हाँ, तो एल्स इफ ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर कैब हमें ज्यादा पैसे लग रहे हैं या तो कैब नहीं मिल रही है तो हम ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा कि चेंज प्लान डेट, यानी कि मैं 16 मार्च को प्लान डेट पोस्टपोन कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम एल्स इफ की सिंटेक्स देख लेते हैं। तो पहले क्या होगा, इफ कंडीशन 1, तो ये इफ का कोड ब्लॉक। एल्स इफ कंडीशन 2, तो ये एल्स इफ का कोड ब्लॉक। अगर यह भी नहीं होता है तो एल्स, तो ये हो गया एल्स का कोड ब्लॉक। तो चलिए अब हम समझते हैं ये कैसे रन होगा। कंपाइलर यहां पे आएगा, ये कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये इफ का कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो ये इफ को छोड़ के एल्स में आ जाएगा, एल्स इफ की कंडीशन देखेगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वह एल्स इफ का कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ट्रू नहीं हो रही है, तो वो एल्स में चला जाएगा और एल्स का कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि अगर वो इफ की कंडीशन फुलफिल हो जाती है, इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो वो एल्स इफ और एल्स का जो कोड ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको वो स्किप कर देगा। कंपाइलर इसको स्किप कर देगा। वैसे ही अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है और कंपाइलर एल्स इफ देखता है, अगर एल्स इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है
तो वो एल्स का कोड ब्लॉक स्किप कर देगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो चलिए अब हमने जो लास्ट में एग्जांपल देखा था पाव भाजी डोसा वाला, रेस्टोरेंट का एक प्रोग्राम, जैसे हम ऑनलाइन कोई ऑर्डर करते हैं वैसे ही हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम यूज़र से पूछेंगे कि आपको क्या ऑर्डर करना है। अगर यूज़र एंटर करता है 1 तो हम उसको पाव भाजी देंगे, 2 तो डोसा देंगे, ऐसा एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो चलिए हम लास्ट आउटपुट का प्रोग्राम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडर फाइल्स इंक्लूड करके प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा और जैसा कि आपको पता है मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। पहले मैं यहाँ पे कॉर्नर में आउटपुट लिख लेता हूँ मुझे क्या चाहिए, जिससे कि हमें प्रोग्राम बनाने में इजी हो। तो मेरा पहला ऑप्शन होगा 1 फॉर पाव भाजी, 2 फॉर चाइनीज, 3 फॉर साउथ इंडियन। और फिर हम यूजर को पूछेंगे एंटर योर चॉइस। अगर यूजर इनपुट देता है 1 तो यहाँ पे हम आउटपुट दिखा देंगे वी विल सर्व पाव भाजी। तो ये हमारा आउटपुट है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमें यूज़र से एक वैल्यू लेनी है, तो यानी कि एक इनपुट लेना है, तो उसकी मेमोरी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं मेमोरी बना लेता हूँ। वेरिएबल का हम नाम रख लेते हैं चॉइस, यूज़र कौन सी चॉइस वैल्यू एंटर करता है। तो जैसा कि हमें पता है हमें नंबर वैल्यू एज ए इनपुट लेनी है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंटीजर चॉइस। फिर यूज़र को मैसेज दिखाना है 1 फॉर पाव भाजी, 2 फॉर चाइनीज, 3 फॉर साउथ इंडियन। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 फॉर पाव भाजी, 2 फॉर चाइनीज। यहाँ पे जो \n है यानी कि ये स्पेशल कैरेक्टर है, इससे क्या होगा कि न्यू लाइन में प्रिंटफ है वो न्यू लाइन में प्रिंट करना स्टार्ट करेगा साउथ इंडियन। फिर मुझे यूज़र से पूछना है कि एंटर योर चॉइस, यानी कि मैं यूज़र को मैसेज दिखाऊंगा, तो ये प्रिंटफ एंटर योर चॉइस। फिर यूज़र से इनपुट लेना है और उसको स्टोर करना है चॉइस में। तो स्कैनफ, कौन सी वैल्यू एज ए इनपुट लेनी है हमें, नंबर यानी कि इंटीजर। तो इंटीजर का %d कहाँ पे स्टोर करना है, चॉइस के एड्रेस पे। तो ये स्टोर हो गया चॉइस के एड्रेस पे। तो अब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो यूज़र 1 इनपुट देगा, 2 देगा या 3 देगा। तो इसके हिसाब से हम इफ कंडीशन लिखते हैं, इफ वैल्यू चॉइस में स्टोर होगी तो चॉइस इक्वल 1, तो हम मैसेज दिखा देंगे यूज़र को printf वी विल सर्व पाव भाजी। अगर यूज़र इनपुट में 1 नहीं देता है तो दूसरा ऑप्शन एल्स इफ चॉइस इक्वल्स टू, तो हम मैसेज दिखाएंगे printf वी विल सर्व चाइनीज। और अगर यूज़र इनपुट में 3 देता है तो एल्स इफ चॉइस इक्वल्स 3 वी विल सर्व साउथ इंडियन। और अगर यूज़र इनपुट में 1, 2, 3 ऐसी कोई वैल्यू नहीं देता है और यूज़र एंटर करता है 4, 5, 6, 100, 200, तो उसके लिए एल्स printf एंटर वैलिड चॉइस। और यहाँ पे प्रोग्राम खत्म। तो चलिए इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। मान लीजिए यूज़र ने प्रोग्राम रन किया और यूज़र इनपुट करता है 1, तो चॉइस की मेमोरी में स्टोर हो जाएगा 1। तो यहाँ पे कंडीशन है इफ चॉइस इक्वल 1, तो चॉइस की मेमोरी में अभी वैल्यू है 1, यानी कि 1 इक्वल्स 1। तो ये कंडीशन ट्रू, यानी कि ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और यूज़र को मैसेज मिलेगा वी विल सर्व यू पाव भाजी। अगर यूज़र इनपुट करता है 2, तो यहाँ पे चॉइस की मेमोरी में स्टोर हो जाएगा 2। तो अब देखते हैं इफ चॉइस इक्वल 1, चॉइस की मेमोरी में अभी है 2 इक्वल 1, तो ये कंडीशन फॉल्स, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर यहाँ पे फिर एल्स इफ में कंपाइलर एल्स इफ में चेक करेगा, यहाँ पे कंडीशन चॉइस इक्वल्स 2,
यानी कि चॉइस की मेमोरी में अभी है 2, 2 इक्वल्स 2, कंडीशन ट्रू। तो ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुई है। तो यहाँ पे यूजर को आउटपुट मिलेगा वी विल सर्व चाइनीज। अगर यूजर इनपुट देता है 3 तो यहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा 3 इक्वल्स 3, तो यूजर को आउटपुट मिलेगा वी विल सर्व यू साउथ इंडियन। मान लीजिए यूजर इनपुट देता है 10, तो यहाँ पे चॉइस की मेमोरी में स्टोर हो जाएगा 10। अब फिर से हम प्रोग्राम देखते हैं। इफ चॉइस इक्वल्स 1, तो 10 इक्वल्स 1 नहीं हो रहा है, तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंपाइलर एल्स इफ में चेक करेगा चॉइस इक्वल्स 2, ये भी नहीं हो रहा है, तो कंपाइलर उसके बाद वाला जो एल्स इफ है वो पार्ट चेक करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा 10 इक्वल्स 3, तो ये भी नहीं हो रहा है, तो फाइनली एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा और प्रिंट कर देगा एंटर वैलिड चॉइस। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा एंटर वैलिड चॉइस। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। एल्स इफ क्या है, इफ एल्स क्या है, ये भी समझ आया होगा। तो हम अगले लेक्चर में कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम देखेंगे और नेस्टेड इफ और लैडर इफ में क्या फर्क है वो समझेंगे।